ओके, लेट्स बिगिन। लास्ट टाइम की रिकैप है, आपको पता है आपको क्या किया था? और है ना, यस। सबसे पहले हमने कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस किया, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। फिर हमने देखा अलग, हाँ, गोल्स के बारे में डिस्कस किया कि अलग अलग लोगों के अलग अलग गोल्स होते हैं डेवलपमेंट के मामले में। और उसके बाद फिर इनकम के बारे में डिस्कस किया कि पैसा कितना जरूरी है डेवलपमेंट। यस, सो दिस इज द बेस, ये हमारा बेस है। जब हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया डेवलपमेंट का, अभी हमारा बेस है चैप्टर का। उसके बाद अब जितनी भी चीजें हैं, नेशनल डेवलपमेंट, स्टेट डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अब आप उसको अच्छे से कर पाओगे। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, नेशनल डेवलपमेंट सबसे पहले आएगा पर नेशनल डेवलपमेंट। नेशनल डेवलपमेंट के क्या क्या पॉइंट्स हैं यहाँ पे, क्या क्या आपको एनसीईआरटी क्या क्या पढ़ाना चाहता है इन नेशनल डेवलपमेंट। आज कोशिश करेंगे पूरा चैप्टर ये हमारा फिनिश हो जाए। नेशनल डेवलपमेंट, स्टेट डेवलपमेंट और पब्लिक फैसिलिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये 4 टॉपिक हम कोशिश करेंगे आज हम खत्म कर दें। ओके, अब ये चारों चीजें जो है, नेशनल डेवलपमेंट, स्टेट डेवलपमेंट, पब्लिक फैसिलिटी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन चारों में आप बताइए किसका हाथ है? किस मतलब नेशनल डेवलपमेंट, अगर हम नेशनल डेवलपमेंट की बात करो, स्टेट डेवलपमेंट की बात करो, या पब्लिक फैसिलिटी या सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें, चलो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो बिल्कुल लास्ट का है। इन तीनों में, यस एग्जैक्टली, नेशनल डेवलपमेंट बोलो, स्टेट डेवलपमेंट बोलो या पब्लिक फैसिलिटी बोलो, इन सब में सबसे बड़ा हाथ किसका है? सरकार का हाथ है। एग्जैक्टली, गवर्नमेंट का हाथ है। क्या आपका और मेरा इसमें हाथ है ज्यादा नेशनल डेवलपमेंट में? नहीं, थोड़ा सा भी नहीं, थोड़ा सा भी नहीं। यस, टैक्स, दिस इज अ पॉसिबिलिटी। यस, वेरी नाइस। टैक्स के थ्रू जब हम सरकार को टैक्स देते हैं तभी वो देश का भला करते हैं, देश का डेवलपमेंट करते हैं। वो मोरलेस टैक्स में ही आ गए ना। प्राइवेट कंपनी भी पैसा कमा रही है तो ऐसा तो नहीं पूरा पैसा सरकार को दे रही है, कुछ हिस्सा जो सरकार टैक्स के रूप में मांग रही है वही दे रही है। चलिए, अब हमारे नेशनल डेवलपमेंट में किस किस टॉपिक्स पे बात हो रही है? वेरिड नोशन ऑफ डेवलपमेंट, कॉन्फ्लिक्टिंग ऑफ आइडिया एंड डिसीजन मेकिंग। अब मैंने क्या बोला था आपको कि जो हमारा पहले हमने पढ़ा कॉन्सेप्ट, डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स और इनकम, इनकम वाला जो था वो हमारा बेस है चैप्टर का। वही सेम चीज अप्लाई होती है इसमें, वही सेम चीज अप्लाई होती है इसमें। अगर यहाँ पे हमारा टॉपिक है वेरिड नोशन ऑफ डेवलपमेंट, तो ये क्या है? डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियाज, ये अगेन सेम गोल्स, डिफरेंट पीपल सेम गोल्स, ये भी हो सकता है अलग अलग लोगों के कुछ सेम गोल्स हो, उसी के बेसिस में हम देश का डेवलपमेंट, सो बस इसी चीज को देश के डेवलपमेंट से जोड़ देना है। हाँ, जिसका बिल्कुल क्रेडिट जाता है सरकार को, क्रेडिट बिल्कुल सरकार को ही जाता है। वेरिड मतलब वैरायटी, वेरिड मींस वैरायटी। नोशंस मतलब क्या करना चाहते हैं, नोशंस, नोशन मतलब विजन। डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स, बेसिकली नोशंस मतलब विजन, वैरायटी, वैरायटी। नोशंस क्या बोला था पहले? विजन। मतलब देश के डेवलपमेंट के लिए अलग अलग लोगों के अलग अलग सोच है ना। डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स में अभी हमने कॉन्सेप्ट में इंडिविजुअल की बात की थी, हमारी खुद की बात की थी। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूं, आप मुझे बताइए कि आप देश को कैसे डेवलप्ड देखना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं? तो अलग अलग लोगों के अलग अलग सोच विचार होंगे, राइट? राइट और रॉन्ग होंगे ना। आप मुझे बताइए, आप क्या चाहते हो कि सरकार किस हिसाब से डेवलपमेंट करे? टेक्नोलॉजी के हिसाब से डेवलपमेंट करे, है ना। हमें ये वाला बोर्ड नहीं चाहिए, हमें स्मार्ट बोर्ड चाहिए। हम चाहते हैं कि सरकार स्मार्ट बोर्ड को
कंपलसरी कर दे। आपका विचार है ये? आपके हिसाब से क्या डेवलपमेंट चाहिए एजुकेशन में? ओके फाइन, एजुकेशन में पर क्या? अच्छा, और हाँ ठीक है, मैं समझ गया, ओवरऑल मैं समझ गया कि बेहतर एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। हम गांव में देखते हैं, गांव में बच्चे कुछ भी पढ़ रहे हैं, टीचर कुछ भी पढ़ा रहे हैं, राइट? अलग अलग लोगों के अलग अलग सोच विचार है डेवलपमेंट में। यस, जैसे डेवलपमेंट की एम है इंडिया को गेट एवरी विलेज। हाँ ये भी ठीक है, वही मैं बोल रहा हूँ ना, वही वही ये बताने की कोशिश कर रहा है। चैप्टर का जो हेड है, टॉपिक है, वो वही बताने की कोशिश कर रहा है कि देश के डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं तो अलग अलग लोगों के अलग अलग सोच विचार हैं, पर क्या सरकार हर चीज में एक्ट कर सकती है? नहीं कर सकती। सेम चीज, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियाज हो सकता। आपने आपने स्मार्ट बोर्ड की बात की, आपने एजुकेशन की बात की, तो कहीं ना कहीं दोनों एजुकेशन की बात कर रहे हैं, आइडिया कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं देश के डेवलपमेंट में। तो हो सकता है सरकार मान जाए, क्योंकि ज्यादातर लोगों को चाहिए। पर ऐसा नहीं है कि हर किसी को जो जो चीज सब लोगों को चाहिए सरकार उस पर भी वो कर दे, डिसीजन ले ले। अगर मान लेते सारी जनता ने बोला कि हमें टैक्स नहीं देना, सरकार को बोला लोगों ने कि हमें आज से टैक्स नहीं देना, जो भी टैक्स लेना है अंबानी अडानी से ले लो, आज से आम आदमी इनकम टैक्स नहीं देगा, नहीं तो हम भारत जला देंगे। जस्ट सेइंग, जस्ट सेइंग। तो क्या सरकार, वो उनके लिए उसके हिसाब से वो डेवलपमेंट है क्योंकि उससे पैसा बचेगा, पर क्या सरकार इस पे एग्री करेगी? वो बोलेगी आप टैक्स नहीं दोगे कि फिर डेवलपमेंट क्या कर ले? चले आज आप नहीं दोगे, अब फिर टैक्स नहीं दोगे, कोई बात नहीं, रोड नहीं बनेगी, अस्पताल नहीं बनेंगे, स्कूल नहीं बनेंगे, कॉलेज नहीं बनेंगे, आपके घर का कचरा साफ नहीं होगा, राइट? सही बात तो वही चीज है। तो ये जो डिसीजन मेकिंग होती है ना सरकार की, सरकार की जो भी डेवलपमेंट के हिसाब से, नेशनल डेवलपमेंट की जो डिसीजन मेकिंग होती है, वो सबको देख के होती है कि सब लोग इसका फायदा उठा ले, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो ये है आपका, ठीक है। सिर्फ ये जो हमारा सरकार का कोई सा भी डिसीजन, एनी डिसीजन, ये एनी डिसीजन बेनिफिट्स फॉर ऑल, ना कि सिर्फ छोटे से ग्रुप को। ऐसा नहीं कि सिर्फ कुछ लोगों को ही बेनिफिट हो, सबको होना चाहिए। जो भी सरकार के जो भी डिसीजन है वो सबको फायदा पहुंचाने चाहिए। ये है नेशनल डेवलपमेंट। क्या डिस्कस किया हमने कि अलग अलग लोगों के अलग अलग सोच है नेशनल डेवलपमेंट में, कुछ लोगों के कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं आइडियाज, पर जरूरी नहीं है कि अलग अलग सोच है तब सरकार एक्ट कर ले और देश का डेवलपमेंट कर ले। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियाज, और ये जरूरी भी नहीं है कि अगर सबके सोच विचार एक है देश के डेवलपमेंट के मामले में तो हम डिसीजन ले ले। हो सकता है इसमें चांस बढ़ जाते हैं, इसमें चांस भले ही बढ़ जाएंगे कि सरकार एग्री कर जाए, इसमें चांस बढ़ जाएंगे, पर इसमें चांस नहीं होंगे, इसमें चांस नहीं होगी। चांसेस की बात है ना। और सरकार जो भी डिसीजन ले रही है वो सबके फायदे का होना चाहिए। ये है डेवलपमेंट। बस सिंपल सा आइडिया था नेशनल डेवलपमेंट के मामले में। अब हम आते हैं स्टेट डेवलपमेंट या फिर कंपैरिजन ऑफ द स्टेट्स, कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट कंट्री और डिफरेंट। अब बेसिकली कंपैरिजन की बात कर रहे हैं। टॉपिक हमारा नेशनल डेवलपमेंट हो या स्टेट डेवलपमेंट हो, सरकार तो वही है, सरकार वही है और सरकार उसी सोच से काम करेगी। भले हम देश के डेवलपमेंट की बात कर रहे हो या स्टेट की डेवलपमेंट की बात कर रहे हो, तो सरकार उसी सोच से डेवलपमेंट करेगी, ठीक है। तो उसी बात पे आ जाते हैं, हाउ टू कंपेयर। उसी बात में आ जाते हैं हाउ टू कंपेयर
हाउ टू कंपेयर डिफरेंट how to compare different countries or state. How to compare different countries or state. हम स्टेट को कंट्रीज को कैसे वो करें, कंपेयर करें. इसका मैंने मेंशन जब हम स्टार्टिंग में हम कंसेप्ट पढ़ रहे थे डेवलपमेंट का, छोटा सा मैंने मेंशन किया था. क्या यूएसए डेवलप्ड है? आपने बोला यस. क्या इंडिया डेवलप्ड है? बोला नो, डेवलपिंग है. अच्छा, यूएसए इंडिया तो हो गया. क्या केन्या या जिम्बाब्वे, चलो केन्या पे रहते हैं, क्या केन्या डेवलप्ड है? बिल्कुल नहीं, वो अंडर डेवलप्ड है. हम तो भले हम तो बढ़ भी रहे हैं आगे, वो तो बढ़ ही नहीं रहे, अंडर डेवलप्ड. गरीबी ऐसी कि तुम चले जाओगे तुम्हें अमीर फील होगा. लोग साल के 20,000 रुपए कमा रहे, 12,000 रुपए कमा रहे साल के. हाँ, वही 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 तो मैं बोल रहा हूं, अंडर डेवलप्ड. सो कंपैरिजन की बात कर रहे हैं डिफरेंट, तो कुछ तो हमने सोचा होगा, कुछ तो क्राइटेरिया. तो हम यहाँ क्राइटेरिया की बात कर रहे हैं. क्राइटेरिया रखते हैं हेल्थ. क्राइटेरिया की बात कर रहे हैं जब हम, तो और यहाँ पे लिखते हैं हेल्थ, हाइट, टैलेंट, इंटरेस्ट, या ओके, और एजुकेशन, हैप्पीनेस. काफी सारे क्राइटेरिया तो हम कुछ भी लिख सकते हैं. हाँ बेटा, बता रहा हूँ, बता बता. है ना? यस. इनकम, इनकम. चलिए इस पे बात करते हैं कि हम कंपैरिजन कर रहे हैं स्टेट का स्टेट से या कंट्री का कंट्री से, तो हम क्राइटेरिया पे बात कर रहे हैं. किस आधार पे हम कंपेयर करें. चलो कंट्री क्राइटेरिया, कंट्री स्टेट अभी साइड में रख देते हैं. कंट्री स्टेट अभी साइड में रख देते हैं, आप लोगों की बात करते हैं इंडिविजुअल वर्सेस इंडिविजुअल. मान लेते हैं इन चलिए ये क्राइटेरिया कुछ लिखे हुए हैं मैंने. ओके, नहीं टैलेंट, म्यूजिक, स्पोर्ट्स, इंडिविजुअल की बात करते हैं, फिर हम कंट्री और स्टेट पे चलते हैं. आप इन में से दो क्राइटेरिया चूज करो, सिर्फ दो. कौन सा? हेल्थ और म्यूजिक. फाइन, आप बोलो. स्पोर्ट और इंटरेस्ट. ठीक, आपने चूज किया हेल्थ और म्यूजिक, आपने चूज किया स्पोर्ट्स और इंटरेस्ट. क्या अब मैं आपको कंपेयर सही उस पे कर सकता हूं, सही प्लेटफॉर्म पे कर सकता हूं? नहीं कर सकता, क्योंकि आप दो अलग अलग फील्ड में चले गए. आप दो अलग अलग फील्ड में चले गए, राइट. सिमिलरली अगर एक स्टेट दूसरी स्टेट की अगर बात करें, हम कंपेयर करते हैं मध्य प्रदेश स्टेट. स्टेट में मैं दो स्टेट का नाम लेता हूं, एक है एमपी, एक है एमएच. एमएच मींस महाराष्ट्र. दो मैंने स्टेट लिया, एक एमपी लिया, एक महाराष्ट्र लिया. इनकम के बेसिस पे कंपैरिजन किया, महाराष्ट्र ज्यादा अच्छा कर रहा है, एमपी थोड़ा कम अच्छा कर रहा है. सब क्राइटेरिया पे डिपेंड करता है. सेम क्राइटेरिया पे सेम कंपैरिजन हो सकता है, डिफरेंट क्राइटेरिया पे हम कंपैरिजन नहीं कर सकते, राइट.
अगेन एजुकेशन पे अगर बात कर ले, या एमपी हटा के मैं यूपी कर लो, केरला कर लो, अब कौन बेटर करेगा? केरला ज्यादा बेटर करेगा। अब सिर्फ अभी हमने एजुकेशन भी किया, फिर इनकम भी किया, वही चीज मैं बता रहा हूं मैं आपको। अगर हम कंपैरिजन भी कर रहे हैं ना दो लोगों का या दो स्टेट्स का, तो क्राइटेरिया मैटर करता है कि किस आधार पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं। हमने बोल दिया ये अच्छा है, ये स्टूडेंट अच्छा है, ये स्टूडेंट बुरा है। अरे ऐसे कैसे कह दिया ये स्टूडेंट अच्छा है, ये स्टूडेंट बुरा है? कुछ तो मन में रखा होगा ना। एजुकेशन के मामले में, अरे वो पढ़ता नहीं है इसलिए अच्छा है, वो पढ़ता है वो इसलिए बुरा है, वॉट एवर इट इज, उल्टा बोल दिया। वो पढ़ता है तो वो अच्छा है, वो पढ़ता नहीं है तो वो बुरा है। ये कोई फेयर कंपैरिजन है? क्या ये सही है? अरे अपने इंडिविजुअल लाइफ में देखो ना, हमारे रिश्तेदार माँ बाप भी हमको शर्मा जी के लड़के से कंपेयर करते हैं कि नहीं? तो वही चीज आपको पता होना चाहिए कि आपके इंटरेस्ट क्या है, उस पे आपको डेवलपमेंट करना है, कंट्री और स्टेट। फिर उसी पे फिर अब सरकार के ऊपर भी डिपेंड करता है ना, वो किस क्राइटेरिया पे अपने पॉपुलेशन को डेवलप करवाना चाहती है, सरकार पे डिपेंड करता है ना। अगर उसको अच्छा हाइट उसकी अगर करवानी होगी, अगर सरकार को इंटरेस्ट है उसकी जनता की हाइट बढ़े, तो स्कूल करिकुलम में स्पोर्ट्स की अच्छे से व्यवस्था होगी, खाने की अच्छे से व्यवस्था होगी। बंदा खेलेगा कूदेगा हेल्दी खाएगा तो उसकी हाइट बढ़ेगी, चांसेस है उसकी हाइट बढ़ने के। सो ये क्राइटेरिया है, स्टेट और कंपैरिजन को हम क्राइटेरिया पे करते हैं। क्लियर है? हाइट स्पोर्ट्स में आगे ना, चलो मान लेते हैं कि आपका दो स्टेट्स है, एक है हरियाणा, एक है पंजाब। एक है हरियाणा, रुक जाओ, एक है हरियाणा, एक है पंजाब, एक है हरियाणा, एक है पंजाब। चलो छोड़ो हरियाणा पंजाब छोड़ दो, लो कंट्री पे कर रहे थे। इंडिया यूएसए, इंडिया यूएसए। अगर हम हाइट की बात करें, इंडिया की एवरेज हाइट है 5'6", नहीं सॉरी 5'6" नहीं है, थोड़ी ज्यादा है। इंडिया की एवरेज हाइट है 5'4", इंडिया की एवरेज हाइट है 5'4", यूएसए की एवरेज हाइट है 5'7". लो हो गया हाइट पे कंपैरिजन। तो मतलब बास्केटबॉल के प्लेयर यहाँ पे अच्छे मिलेंगे, एवरेज हाइट ये थी ना, तो मतलब अगर बास्केटबॉल के देखेंगे तो फिर 6 फुट के 7 फुट के मिलेंगे, 6.5 फुट के मिलेंगे हमें। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, तो हम वही तो बोल रहे हैं, कंपैरिजन के क्राइटेरिया बहुत सारे हैं। अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स, दीज आर द क्राइटेरिया। क्राइटेरिया पे तो मैं लिस्ट बनाऊंगा तो फिर तो भर जाएगा ये पूरा, ये पूरा भर जाएगा। किस किस पे कंपेयर कर लोगे? क्योंकि डेवलपमेंट तो ओवरऑल होता है ना, डेवलपमेंट तो ओवरऑल है, ओवरऑल चीज है। हाँ अभी उस पे डिस्कस करेंगे, अभी जस्ट उस पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये तो मैंने एक थ्योरी बताई, मैंने आपको स्टार्टिंग की थ्योरी बताई। अब टेक्निकल पे आऊंगा, एवरेज इनकम, बॉडी मास इंडेक्स। चलिए क्राइटेरिया पे बात करें तो हमारे डेवलपमेंट चैप्टर में सबसे इनकम बहुत बड़ी चीज है। मैंने बोला भी था 95% जनता को इनकम से बहुत लेना देना है, तो इनकम बहुत बड़ा क्राइटेरिया बन जाता है। इनकम बहुत बड़ा क्राइटेरिया बन जाता है कंट्री को कंपेयर करने का, पर इसमें भी रियलिटी पूरी नहीं दिखेगी। चलिए पहले तो एवरेज इनकम, एवरेज इनकम, एवरेज इनकम और क्या बोलते हैं इसको, पर कैपिटा इनकम। हम कंट्री और स्टेट को कंपेयर कर रहे हैं इनकम के आधार पे, पर इनकम के आधार पे कंपेयर करने की हमें क्या करना पड़ेगा, ये चीज निकालनी पड़ेगी। एवरेज इनकम ऑल्सो कॉल्ड पर कैपिटा इनकम, ओके। एवरेज इनकम ऑल्सो कॉल्ड पर कैपिटा इनकम, दोनों एक ही है। फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है, टोटल इनकम ऑफ द पॉपुलेशन, टोटल इनकम ऑफ द पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन।
मैथमेटिक्स में ये पढ़ा होगा ना आपने, मीन, मीन पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में। मीन कैसे निकालते हैं? मीन यही फॉर्मूला होता है। हाँ, पॉपुलेशन नहीं आता बट ये आता है ना। मीन निकालने का क्या है, ये बेसिकली मीन ही निकाल रहे हैं हम। एवरेज इनकम एक मीन फॉर्मूला है, मीन का ये फॉर्मूला है। ठीक, टोटल इनकम ऑफ द पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, इससे निकलेगी हमारी एवरेज इनकम। इंडिया की एवरेज इनकम है आपकी, आपकी किताब के डेटा में दिया हुआ है $6,800, $6,590 ये दिया हुआ है 2017 के, हाँ ग्रॉस नेशनल 2017 के हिसाब से दिया हुआ। अभी ज्यादा हो गई, अभी सेंसस होगा तो फिर पता चलेगा ना, एवरेज इनकम फिर पता चलेगी। और ये आपका पॉपुलेशन है, ये आपका सॉरी ये आपका एवरेज इनकम पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला है। पर गड़बड़ इसमें भी है, इसमें भी बहुत बड़ी गड़बड़ है। इससे हमें एक अंदाजा तो लग गया कि यहाँ पे कंपैरिजन दिया हुआ है ना, इंडिया, श्रीलंका, म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, इन सब कंट्रीज में से श्रीलंका की सबसे ज्यादा एवरेज इनकम है, इंडिया की थोड़ी कम, फिर म्यांमार की, फिर पाकिस्तान की, नेपाल और बांग्लादेश। पर एवरेज इनकम से पूरी रियलिटी पता नहीं चलती। एवरेज इनकम में अंबानी और तुम्हारी इनकम एक ही है, क्योंकि अंबानी भी तो पॉपुलेशन का हिस्सा है, अंबानी की भी तो इनकम है। अंबानी की इनकम खुद अकेले ही $400 बिलियन है। हाँ, उसकी कितनी भी है हो, पर एवरेज इनकम में, अब इसका मैं 0 और बढ़ाता जाऊं, इन्फिनिट कर दूं, पर एवरेज इनकम में एक ही लग रही है, तो इससे रियलिटी पता नहीं चल रही। इंडिया भी, मैं वही बोल रहा हूं, इंडिया भी क्या है, इंडिया भले ही आज के डेट में 4th या 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, 4th या 5th, हाँ 4th या 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है विथ $4 ट्रिलियन, $4 ट्रिलियन इकोनॉमी, अबाउट $4 ट्रिलियन इकोनॉमी भले ही है, लेकिन इंडिया भी दो हिस्सों में बटा हुआ है, अमीरी गरीबी अभी भी बहुत है, तो एवरेज इनकम से इतना अच्छे से अंदाजा नहीं लग पाएगा, पर तब भी कुछ तो अंदाजा है। अगर यहाँ पे मुझे दिख रहा है एवरेज इनकम में श्रीलंका में ज्यादा पैसे मिलते हैं, तो शायद मैं श्रीलंका जाना पसंद करूंगा ज्यादा कमाई के लिए। तो ये है, इसलिए तो काफी सारे कम पा रहे हैं ना। हाँ एक साल, हाँ लगभग लगभग एक साल पे ही रहता है। बिल्कुल 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 ठीक है। तो ये कुछ हार्श रियलिटी है। अब चलिए वर्ल्ड बैंक के हिसाब से देखते हैं, वर्ल्ड बैंक क्या बोलती है। नहीं, कौन सी वर्ल्ड बैंक, मतलब एवरेज इनकम के बेसिस पे कौन सी कंट्री डेवलप्ड है, कौन सी कंट्री गरीब है, कौन सी कंट्री एवरेज है, तो वर्ल्ड बैंक क्या बोलती है? वर्ल्ड बैंक यूएसए में ना, वर्ल्ड बैंक यूएसए में है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक क्या बोलती है? रिच कंट्री, रिच कंट्री वो है, रिच कंट्री वो है जो, जिसकी पर कैपिटा इनकम, पीसीआई लिख रहा हूं, पर कैपिटा इनकम मतलब एवरेज इनकम 49,300 है डॉलर, प्लस डॉलर लिख देता हूं। ये अमीर कंट्री है, ये अमीर कंट्री है ना। लो इनकम कंट्री, लो इनकम कंट्री क्या है? लो इनकम कंट्री सीओ, हाँ सही तो है, हाँ नहीं, ये जो अमीर कंट्री की ये पर कैपिटा इनकम ये है अमीर कंट्री की। इस पैसे बता, बताता हूं। तो ये 2000, हाँ ये 2009 के 2000
2019 के हिसाब से। लो इनकम कंट्री है जिसकी पर कैपिटा इनकम इज लोअर देन $2,500। इससे कम तो वो गरीब कंट्री है। इससे कम है तो गरीब कंट्री है, इससे बड़ी है तो अमीर कंट्री है, इन दोनों के बीच की है तो एवरेज कंट्री है। पर तब भी एवरेज कंट्री, हाँ, इंडिया इज कंसिडर्ड एज एवरेज कंट्री। 49 एक बार मैं लेटेस्ट डेटा देखना चाहूंगा। 12,056 ये है आपकी रिच कंट्रीज का। यूएस ये साइज पर कैपिटा इनकम की बात कर रहे हैं। देखिए, एक रियलिटी एक और है, पॉपुलेशन का साइज। पॉपुलेशन का साइज और कंट्री का साइज, ये भी मैटर करता है। कंट्री का साइज जितना बड़ा होगा, रिसोर्सेज उतने ज्यादा होंगे, और उस कंट्री के साइज के हिसाब से अगर पॉपुलेशन छोटी है तो उस छोटी पॉपुलेशन को पूरे कंट्री के रिसोर्सेज मिल रहे हैं। ये भी रियलिटी। ऑफ कोर्स रशिया तो होगा ही, यूएसए भी होगा ही, पर अगर हम इंडिया की बात करें, फर्स्ट लार्जेस्ट पॉपुलेशन, सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन, ये पोजीशन है हमारी, और साइज सेवंथ लार्जेस्ट 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो उसके हिसाब से भी ये भी चैलेंज है हमारा, हमारी पॉपुलेशन चैलेंज है। 2070 तक हो सकता है 170 करोड़ तक हो जाए। ठीक है, तो ये कुछ कंपैरिजंस है, ये कुछ कंपैरिजन है वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड बैंक के हिसाब से।